मिनियापोलिस में ट्रंप के भेजे गए आइस एजेंट्स ने एक और अमेरिकी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली खबर नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, जो इस तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आइस एजेंट्स किस तरह से बीच सड़क पर गुंडों की टोली की तरह एक्ट करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के भेजे हुए वो एजेंट्स हैं जो बीच सड़क पर हाथापाई करते हैं, अमेरिकी नागरिकों से भिड़ते हैं, उन्हें गोली मारते हैं और मौत की सजा देते हैं। अमेरिका में रहना अब आसान नहीं रह गया। कड़कड़ाती सर्दी के बीच आइस एजेंट्स का कहर टूट पड़ा है और आइस एजेंट्स एक एक व्यक्ति को किस तरह से चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। मिनियापोलिस में जो ये घटना सामने आई है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के भेजे गए इन एजेंट्स ने जो गुंडों की तरह एक व्यक्ति पर टूट पड़ते हैं, 12-12, 15-15, 20-20 एजेंट्स, और किस तरह से गोली मार दी जाती है घेर कर। यह तस्वीर आप देखिए। और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें आइस एजेंट्स ने किस तरह से घेर रखा है एक व्यक्ति को और बीच सड़क पर कैसे पिस्टल निकालकर उस पर, ये देखिए कैसे पिस्टल निकालकर उस पर फायर किया जा रहा है और फायरिंग के बाद वो शख्स वहीं दम तोड़ देता है और साथ में जो परिवार के लोग रहते हैं वो रोते बिलखते रह जाते हैं। बीच सड़क पर इससे बड़ी गुंडागर्दी का कोई और सबूत नहीं हो सकता है। यह तस्वीर आपको अंदर से हिला देगी। ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की दलील देता है, लेकिन अमेरिका की सड़क पर कोई कानून नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई अदालत नहीं है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का कानून है, डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स हैं और बीच सड़क पर दम तोड़ती मानवता है। वेस्टर्न मीडिया जो दुनिया भर के देशों को, स्पेशली भारत में, भारत की सरकार को मानवाधिकारों के नाम पर क्वेश्चन करने का साहस करती है और आज की तारीख में भी हिंदू मुसलमान के नाम पर वेस्टर्न मीडिया भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाती है। लेकिन वो वेस्टर्न मीडिया शायद ये नहीं देख पा रही कि डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स बीच सड़क पर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और समृद्ध लोकतंत्र में कैसे बीच सड़क पर एक व्यक्ति को मौत की घाट उतारते हैं। जरा फुल वीडियो देखिए आप, कैसे एक व्यक्ति को घेर कर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स ने बीच सड़क पर गोली मार दी। इतनी बर्बरता, इतनी अमानवीयता तो पाकिस्तान की सड़कों पर भी नहीं होता, अफगानिस्तान की सड़कों पर भी नहीं होता, नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होता, लेकिन ये ट्रंप के रिजीम में हो रहा है। ट्रंप दुनिया के लिए पीस बोर्ड बनाना चाहते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहता हूं, पहले अमेरिका के लोगों को पीस बोर्ड की जरूरत है। फेडरल एजेंट सरेआम आम नागरिकों को गोली मार रहे हैं बीच सड़क पर। मिनियापोलिस के 8th स्ट्रीट इलाके में फेडरल एजेंट्स ने 37 साल के अमेरिकी नागरिक एलेक्स जेफरी प्रेटी को गोली मार दी। तस्वीर आपके सामने है, परिवार के सामने। एजेंट के साथ झड़प के दौरान प्रेटी को पहले आंखों में पेपर स्प्रे मारा गया, फिर जमीन पे धकेला गया और अंततः गोली नहीं मारी गई, गोलियों से भून दिया गया। एक के बाद एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से 10 गोलियां दागी गई सीने में। कैसे 6 फेडरल एजेंट्स एक व्यक्ति प्रेटी को बेरहमी से जमीन पर पटक देते हैं और उसके बाद शुरू होता है गुंडागर्दी का नंगा नाच, ट्रंप प्रशासन की तानाशाही। आइस एजेंट्स अगर कुछ कर रहे हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आपने विरोध भी किया या हाथ भी ऐसे ऊपर करने की कोशिश की तो आपके ऊपर गोली चला दी जाएगी। निर्लज्जता तो यह है कि ट्रंप प्रशासन इसे डिफेंड कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसे डिफेंड कर रहे हैं। मिनियापोलिस जल रहा है, अमेरिका का यह शहर बदला मांग रहा है, विरोध गूंज रहा है। इसी बीच एक महिला जो पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, वो लगातार चीख रही है, वो लगातार कह रही है व्हाट इज रॉन्ग विद यू,
यानी ये आप लोगों को क्या हो गया है, किस तरह का पागलपन है। 3 मिनट के इस वीडियो में हालात पल पल बिगड़ते जा रहे हैं। महिला बार बार सदमे में चिल्ला रही है, उसकी आवाज में डर भी है, गुस्सा भी है और सिस्टम के खिलाफ अब सीधा सवाल भी है। अमेरिका के मिनीसोटा राज्य में इस घटना के बाद पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। डोनाल्ड ट्रंप सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की डेमोक्रेट सरकार जो है वो ऐसी घटनाओं को बढ़ा रही है। उन्होंने इस घटना को भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कवर अप बताया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेता संघीय अधिकारियों के काम में रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अगर कोई काम में रोड़ा भी अटकाएगा तो देश में अदालतें होती हैं, देश में पुलिस स्टेशन होते हैं, कचहरी होती है, न्याय का सिस्टम होता है। बीच सड़क पर गोली मारने का कानून सिर्फ नॉर्थ कोरिया में होता होगा। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया हो गया तो इससे ऐसा भी एक बिल आपको पास कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि आज से अमेरिका का ऑफिशियल नाम नॉर्थ कोरिया है और हमारा संविधान भी नॉर्थ कोरिया से कॉपी कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का दावा है कि सीमा गश्ती अधिकारियों ने एक शख्स को गोली इसलिए मारी क्योंकि वो 9mm का सेमी ऑटोमेटिक बंदूक लेकर उनकी ओर बढ़ रहा था। जमीन पर गिरा हुआ आदमी उनकी ओर बढ़ रहा था। तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रैनीगुड की तस्वीर है, वो जो दूसरी वाली, और ये ताजा तस्वीर है। ये रैनीगुड की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस दिन रैनीगुड को गोली मारी गई थी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि प्रेटी के पास 9mm की सेमी ऑटोमेटिक बंदूक थी और इस वजह से फायरिंग की गई, लेकिन कहानी यहीं उलझ जाती है। अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया कि प्रेटी ने बंदूक दिखाई भी थी। एपी द्वारा हासिल किए गए घटना के वीडियो में कोई भी बंदूक नजर नहीं आती है। तो सवाल यह है कि अगर हथियार दिखे ही नहीं तो फिर गोली चलाने का फैसला किस आधार पर लिया गया? सिर्फ संदेह के आधार पर? सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को गोली मार देना क्या लोकतंत्र में जायज है? यह तानाशाही नहीं तो फिर और क्या है? अब एलेक्स जेफरी के बारे में भी जान लीजिए, जिन्हें बीच सड़क पर गोली मार दी गई। ये व्यक्ति हेल्थ केयर वर्कर थे। जी हां, अमेरिका के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करते थे। वेटरन्स अफेयर्स या वीए अस्पताल में आईसीयू नर्स, समाज और मरीजों के लिए समर्पित, लेकिन ट्रंप की नजर में एक अपराधी जिसे बीच सड़क पर गोली मार दी जानी चाहिए। संघीय अधिकारी की गोली से इनकी मौत हो गई। मरीजों की जान बचाने के लिए समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माने जाते थे। लोगों की मदद करना उनके जीवन का मकसद था। परिवार का बयान भी आया है। उनका कहना है कि एलेक्स बेहद संवेदनशील और केयरिंग इंसान थे, अपने पेशे को सेवा मानते थे। परिवार को गोलीबारी की सूचना सबसे पहले एक रिपोर्टर के फोन पर दी गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि उनके घर वालों को फोन करके इस बात की जानकारी दी जाए। रिपोर्टर ने कहा कि हमारे पास एक वीडियो है, इसमें जो व्यक्ति मरा हुआ दिख रहा है वो आपका बेटा लग रहा है। यह शब्द सुनते ही परिवार बेसुध हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। वीडियो देखा गया और चेहरे और कपड़ों और हुलिये से शक गहराने लगा कि मरने वाला उनका बेटा ही है। इसके बाद परिवार ने मिनीसोटा के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से सन्नाटा मिला। मृतक के पिता माइकल प्रीटी ने कहा कि मुझे किसी से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस कहती रही कि बॉर्डर पेट्रोल को फोन करो। अस्पताल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। एक पिता अपने बेटे की जिंदगी या मौत की पुष्टि के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन ट्रंप प्रशासन सोता रहा। सिस्टम की दीवारें जवाब देने को तैयार नहीं थी। ट्रंप ने खुद हत्या करवाई, लेकिन ट्रंप के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं थे। टूटे हुए परिवार ने खुद हेनेपिन काउंटी मेडिकल एग्जामिनर को फोन किया। मेडिकल एग्जामिनर ने नाम और हुलिये के आधार पर पुष्टि कर दी, गोलीबारी में मिला शव उनके बेटे का ही था। इसी के साथ अमेरिका में एक परिवार बिखर गया, टूट गया, खत्म हो गया। अब उनके परिवार के मुताबिक एलेक्स वेटरन अफेयर्स अस्पताल में आईसीयू नर्स थे। परिवार के लोगों का कहना है कि एलेक्स अपने शहर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवेदन संबंधी सख्ती से बहुत दुखी भी थे। अमेरिका में लोकतंत्र और मानवाधिकार के दावों को कुचला जा रहा है और एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। शांतिपूर्ण विरोध, इंसाफ की मांग और बदले में मौत। इलिनॉइस में जन्मे अमेरिकी नागरिक एलेक्स प्रेटी, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और अमेरिका में ही जन्म हुआ था, वो आज विद्रोह का सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं, सवाल बन चुके हैं। बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वो एक मशाल बन चुके हैं। और लोग ये पूछ रहे हैं क्या किसी सरकार के खिलाफ कोई सवाल पूछना भी अपराध है, और इतना बड़ा अपराध है कि उसे बीच सड़क पर सजाए मौत दी जाए। इसी महीने की शुरुआत में डिपोजिशन और सीमा शुल्क कानून प्रवर्तन यानी कि आइस एजेंट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में एलेक्स प्रेटी भी शामिल हुए थे। यह वही प्रदर्शन था जो रैनीगुड के हत्यारे के बाद सड़क पर उतरे गुस्से की आवाज थी। एलेक्स के लिए एक सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह इंसाफ के साथ खड़ा होने का एक तरीका था। एलेक्स के पिता जो है माइकल प्रीटी, उनका कहना है मिनियोपोलिस से लेकर
पूरे अमेरिका में आइस जो कर रहा है उससे मेरा बेटा बहुत दुखी था, जैसे लाखों दूसरे अमेरिकी दुखी हैं। उनका मानना है कि विरोध करना दूसरों के प्रति परवाह दिखाने का एक जरिया होता है। ये मानवीयता का, इंसानियत का एक जरिया है। परिवार को गोलीबारी की सूचना सबसे पहले एक रिपोर्टर के फोन पर मिली। उन्होंने वीडियो देखा और उसके बाद बताया कि उनका बेटा जैसा लग रहा है हुलिये की तरह, उससे बीच सड़क पर गोली मार दी गई है। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका में अगर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, किसी तरह की परवाह दिखाते हैं, तो सीधे इसकी कीमत आपको जान से देनी पड़ेगी, क्योंकि एलेक्स प्रिटी जिनकी हत्या हुई है वो कोई अपराधी नहीं थे। अदालती रिकॉर्ड भी साफ कहता है, ना कोई आपराधिक इतिहास, ना पुलिस से कभी टकराव। परिवार के मुताबिक ट्रैफिक चालान के अलावा उनका कोई कानून प्रवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी एक अमेरिकी नागरिक अपने ही देश में अपने ही सैनिकों द्वारा मारा गया, बीच सड़क पर चेज करते हुए। अब इस तरह से अमेरिका में आइस एजेंट्स के खिलाफ प्रदर्शन तेज होती जा रहे हैं। 6 और 7 जून साल 2025 में लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक साल से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 12 जून 2025 में आ जाइए, अमेरिका में इमिग्रेंट्स विरोध प्रदर्शन लॉस एंजल्स में हुआ। आइस छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। फिर इसके बाद अलग अलग शहरों में आइस और ट्रंप के कड़े प्रवासन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोगों ने नो किंग्स के नारे लगाए, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। 18 सितंबर को आ जाइए 2025, न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। आइस हिरासत केंद्र के बाहर भारी जो विरोध है वो देखा गया। करीब 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें आइस ऑफिस के बाहर जो डिपोटेशन सेंटर है उसके बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। जुलाई और अगस्त 2025 में आ जाइए, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और प्रवासियों की रिहाई की मांग ये कर रहे थे। अक्टूबर नवंबर में भी यही हुआ। शिकागो जैसे शहर में प्रदर्शन हुआ, आइस के खिलाफ हुआ। दिसंबर में भी प्रदर्शन हुआ। सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शन हुआ भारतीय मूल की 73 वर्षीय हरजीत कौर के लिए, जो आइस हिरासत में लिए जाने के बाद काफी घबरा गई थी। 7 जनवरी 2026 आ जाइए, मिनियापोलिस आइस एजेंट्स ने 37 साल की एक रेने गुड को बीच सड़क पर कार के अंदर बैठे पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। और उसके बाद 10 जनवरी 2026 को पूरे अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर इसके बाद प्रदर्शन हुआ। आइस आउट फॉर गुड नाम के नारे लगाए गए। मिनियापोलिस उबल पड़ा। कई बड़े शहरों में प्रदर्शन होने लगे। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, ऑस्टिन में बहुत बड़े बड़े मार्च हुए। आइस को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग हुई। फिर आ जाइए 24 जनवरी 2026, एलेक्स जेफरी प्रिटी, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको बताई। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन अधिकारियों ने बीच सड़क पर पटक कर, घेर कर 6 से 8 एजेंट्स ने हाथापाई मारपीट करने के बाद ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। और 1-2 गोलियां नहीं मारी गई, 10 गोलियां दागी गई, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। क्या ये लोकतंत्र है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सही तरीके से अमेरिका को चला रहे हैं? आइस के ऑफिसेस और अधिकारियों को कई बार हिंसा, हमलों और विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आइस एजेंट्स का तरीका सही नहीं है। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वही तस्वीर रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज, पीसीआर। बीच सड़क पर एक व्यक्ति को गुंडों की तरह घेर कर मारना, यह कौन सा कानून है? फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अरे भाई हमारे काम का बड़ा विरोध हो रहा है, आइस एजेंट्स को बड़ी नफरत का सामना करना पड़ रहा है। अरे भाई, आप बीच सड़क पर अमेरिकियों की जान लेंगे, लोगों की जान लेंगे, नागरिकों की जान लेंगे, और आप कहेंगे कि आपका विरोध भी नहीं होना चाहिए। यानी अमेरिका के लोग कहें आ बैल मुझे मार। और ये अब से नहीं हो रहा है, 2019 से हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं, 2019 आइस एजेंट्स के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में आने के बाद से देखी जा रही है। 2019 की खबर है, टैकोमा वाशिंगटन में आइस डिटेंशन सेंटर पर अटैक हुआ। हमलावर ने फायरिंग की, आगजनी की कोशिश की, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। 2020 में आ जाइए, पोर्टलैंड ऑरेगन में जॉर्ज फ्लॉयड आंदोलन के दौरान आइस बिल्डिंग पर पथराव, तोड़फोड़, आगजनी की कोशिश की गई, और इस बार तो कई दिनों तक हिंसक प्रदर्शन जारी रहे। 2020 में सिएटल वाशिंगटन में आइस और फेडरल बिल्डिंग के बाहर खिड़कियां तोड़ी गई, ग्राफिटी की गई, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। 2021 में आ जाइए, सैन एंटोनियो टेक्सास में
जान से मारने की धमकी दी गई, आईस एजेंट्स को ऑफिस की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। फिर अब आ जाइए 2022, यहां पर रिजीम चेंज हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके बाद जो बाइडेन आए थे। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद भी हालात नहीं संभले क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति बहुत बिगाड़ दी थी। बफलो न्यूयॉर्क आइस फील्ड ऑफिस के बाहर बहुत भयानक प्रदर्शन हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। हालांकि जो बाइडेन रिजीम में ये प्रदर्शन कम हुए। 2022 के बाद सीधे 2023 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आइस कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कुछ मामलों में नारेबाजी भी हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। फिर आ जाइए 2024, सैन एंटोनियो टेक्सास, आइस ऑफिस पर ताबड़तोड़ पेट्रोल बम फेंके गए। तो ये जो दो हमले आपने 22, 23 और 24 तीन हमले आप देखे, खबरें देखी, तीन ये बाइडेन रिजीम के थे। अब 25 से वापस से ट्रंप की एंट्री होती है। अब देखिए कैसे ये मामले बढ़ते हैं। 2025 लॉस एंजल्स आइस ऑफिस के बाहर हिंसक झड़प। फिर 2025 में जुलाई में अल्वराडो टेक्सास में आइस डिटेंशन सेंटर पर हमला, पुलिस ऑफिसर घायल। फिर जुलाई 2025 में सैन एंटोनियो टेक्सास में एक व्यक्ति ने आइस कार्यालय पर हमला किया। हमलावर ने कार्यालय की खिड़कियों पर गोलीबारी की। और 2025 के बाद 2026 की स्थिति आप देख रहे हैं। जो अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान देता है, दुनिया भर के देशों पर हमला करता है सिर्फ इसलिए कि हम लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं, वहां हम लोगों की रिजीम को ला रहे हैं। ईरान को क्या कहता है अमेरिका? आप फांसी देंगे तो हम आप पर हमला करेंगे, अगर आप विरोध करने वालों को रोकेंगे तो हम आपको बताएंगे लोकतंत्र कैसे चलता है। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या हो रहा है? वो तो फांसी देने की तैयारी कर रहे हैं, आप तो बीच सड़क पर भून दे रहे हैं लोगों को, वो भी बगैर किसी अदालती कार्रवाई के। अमेरिका का खोखला लोकतंत्र और अमेरिका का झूठा ज्ञान और वेस्टर्न मीडिया का दुनिया भर में मानवाधिकारों को लेकर फर्जी सवाल, सब कटघरे में। अमेरिका में विरोध को देशद्रोह समझा जाता है, पूरी मीडिया खामोश है अमेरिका की, और सहमति को कुचलने के लिए हथियारबंद एजेंसियों को उतार दिया जाता है। आइस एजेंट्स के नाम पर पूरे देश में गुंडागर्दी का एक अंतहीन सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया है। आइस का पूरा नाम है इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। 2003 में इसकी स्थापना की गई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस के अंतर्गत आता है। जो मुख्य काम है वो ये अवैध इमिग्रेशन पर कार्रवाई करना, गैर कानूनी प्रवासियों की गिरफ्तारी करना और डिपोर्टेशन करना, इमिग्रेशन कानूनों का प्रवर्तन सीमा के भीतर जांच करना, छापेमारी करना, मानव तस्करी, ड्रग्स और फाइनेंशियल क्राइम्स पर कार्रवाई करना। लेकिन मुझे ये तो कहीं नहीं लिखा गोली मारना, कहीं इस कानून में लिखा हो। अगर आपको दिखाओ तो आप बताएं मुझे, क्या कहीं लिखा है गिरफ्तारी और कार्रवाई के अलावा गोली मारने की बात कही गई हो? इसके दो प्रमुख शाखाएं, एचएसआई होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और ईआरओ इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस, जो गिरफ्तारी, हिरासत और डिपोर्टेशन का काम देखती है। अब बस काम इतना ही है कि अवैध नागरिकों को पकड़ना है, उनको ढूंढना है, उनको अरेस्ट करना है, उनको डिपोर्टेशन सेंटर ले जाना है और वहां से उनको उनके नेटिव प्लेस पर डिपोर्ट कर देना है। लेकिन कार्रवाई का तरीका देखिए, सख्त छापेमारी, हिरासत केंद्रों में मानवाधिकारों का उल्लंघन का आरोप, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, रेनी गुड की हत्या हो या एलेक्स प्रिटी की मौत, सवाल सिर्फ एक है, क्या अमेरिका अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है? अमेरिका एक तानाशाह मुल्क हो गया है? और क्या वेस्टर्न मीडिया ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली है? दुनिया भर के मानवाधिकारों को आंख फाड़ फाड़ कर देखने वाली वेस्टर्न मीडिया, क्या उनको ये नहीं दिख रहा? क्या अमेरिका का लोकतंत्र डूब रहा है, ये नजर नहीं आ रहा? मानवाधिकारों को कुचला जा रहा नहीं दिख रहा? बीच सड़क पर लोगों को गोली मारी जा रही नहीं दिख रहा? तो ऊपर वाला मालिक है आपके लिए।